Hello बच्चों, let's discuss the question. So the question says in a parallel plate capacitor of capacitance C, a metal sheet is inserted between the plates parallel to them. The thickness of the sheet is half of the separation between the plates. The capacitance now becomes. First option is 4C, second option is 2C, third option is C by 2 and fourth option is C by 4. सबसे पहले यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं. हम लोग क्या लिखेंगे कि the capacitance of parallel plate capacitor is given by C is equal to epsilon A divided by D. ठीक है, तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ऐसे हम लोग देते हैं. A जो है वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और D जो है वो थिकनेस जो है वो किसका है, प्लेट का. यहाँ पे A जो है एरिया ऑफ प्लेट्स है और D जो है वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है. ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर हम इनिशियल कंडीशन में देखें, जब हम वो नहीं किए हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो C की वैल्यू होगी दैट विल बी एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D. ठीक है, जब हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है तब का कंडीशन ऐसे है. ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन में क्या होता है कि जब हम उसमें डाइलेक्ट्रिक्स डाल देते हैं. ठीक है, मान के चलिए कि ये पैरेलल प्लेट्स है और यहाँ पे पैरेलल प्लेट के बीच में एक मेटल शीट इंसर्ट कर देते हैं. जैसे कि मान के चलिए कि ये पैरेलल प्लेट के बीच में हमने एक मेटल शीट इंसर्ट कर दिया. ये हमारा मेटल शीट है और इसकी जो थिकनेस दे रखी है, थिकनेस ऑफ द शीट इज हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट. तो ये जो है दिस इज नथिंग बट D by 2. ठीक है, तो बाकी जो बता वो क्या हो जाएगा, D by 2. अब इस कंडीशन में क्या होता है कि हम क्या लेते हैं, इफेक्टिव वो लेते हैं. ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर हम सेकंड कंडीशन में अगर देखें या फिर न्यू कंडीशन में, तो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन A, और यहाँ पे क्या रहता है, इफेक्टिव थिकनेस लिखते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले जो एयर का थिकनेस है दैट इज D by 2, और उसके बाद यहाँ पे इस वाले कंडीशन में जो है जो मेटल है, मेटल का थिकनेस कितना है, D by 2, और मेटल का थिकनेस का हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं इसको K. ठीक है, तो यहाँ से जो K की वैल्यू है, किसी भी मेटल शीट के लिए K का वैल्यू जो रहेगा दिस विल बी गिवन बाय इंफिनिटी. तो यहाँ से D by 2 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, ये तो जीरो हो जाएगा. जीरो हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये C2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D. ठीक है, ये हो जाएगा. अब इसका मतलब क्या है कि C2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, C2 विल बी नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ C, मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस के 2 टाइम्स हो जाएगा. यहाँ से अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखें तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ C. आई होप यू अंडरस्टूड वेल.